सुपोदन सुरभि सरपे सौंदर्य स्वादु पुनीत छन महु सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। लखन श्री रामचंद्र की जय। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके लिए परस गए। पंच कवल कर जैवन लागे गारे गाने सुने अति अनुरागे भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकोर करके भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह से अमृत के समान पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। पंचकोर का मतलब है प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। परोसन लगे सुवार सुजाना व्यंजन विविध नाम कूजाना। चारि भांति भोजन विधि गाई एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति एक रस अगणित भांति। जैवत देहि मधुर धुनि गारी ले नाम परशुर नारी। 4 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अगणित प्रकार बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा हसत राव सुन सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजन कीन्हा आदर सहित याचु मनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। देय पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। लखन श्री रामचंद्र की जय। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवास को चले। नित नूतन मंगल पुर माहि निमस सरस दिन जामिन जाहि। बड़े भोर भूपत मन जागे जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखे कुंवर बर बंधु बंधुन समेता। किम कहे जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करके गे गुरु पाहि। महाप्रमोद प्रेम मन माहि। चारों कुमारों को सुंदर बंधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी। बोले गिराय मैं जनु बूरी। तुम्हारी कृपा सुनाहु मुनि राजा। भयो आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानव अमृत में डूबी हुई वाणी बोले। हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया।
अब सब विप्र बोलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुन गुरु कर महिपाल बढ़ाए, पुन पठये मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव वरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाल, आए मुनि वरन कर तब, कौशिकादि तपशाली। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबाहि नृप कीन्ह, पूज सप्रेम बरासन दीन्ह। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महेप महिदेवन दीनी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लहौ आज जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाए आशीष महेशु आनंदा, लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए चंदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों के आशीर्वाद पा करके राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम ब्याह ओछाहु, सकल सकै न भरन सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद गाते हैं और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख से शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। बारे बारे कौश के चरण, सिय नाय कह राव। यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाव। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति